मेरा नाम अनन्या है। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तभी मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। मेरी माँ का देहांत हो चुका था और पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। नई माँ के साथ एक सौतेला भाई भी आया, आर्यन। शुरू शुरू में लगा कि शायद अब घर में अकेलापन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो मेरी पीड़ा की शुरुआत थी। 10वीं कक्षा में पढ़ाई का दबाव था। मैं मेहनती थी और हमेशा टॉप करती थी, लेकिन आर्यन हमेशा मुझे ताना मारता, लड़कियां पढ़कर क्या कर लेंगी, आखिर में तो किचन में ही रहना है। कभी मेरी कॉपियां फाड़ देता, कभी एग्जाम से ठीक पहले मेरा बैग छुपा देता। पिताजी व्यस्त रहते और माँ हमेशा अपने बेटे का ही पक्ष लेती। कभी कभी सोचती, क्या यही मेरा परिवार है, जहाँ मेरी मेहनत की कोई कद्र नहीं। कक्षा 11वीं और 12वीं मेरे लिए और भी मुश्किल साबित हुई। जब जब मैं पढ़ने बैठती, आर्यन जोर से टीवी चला देता। दोस्तों से बात करती तो कहता, लड़कों से बात करके नाम खराब कर रही है। यहाँ तक कि कई बार मेरे दोस्तों के सामने मुझे अपमानित करता। धीरे धीरे मैंने अपने दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया। मेरी हंसी, मेरी मासूमियत सब छिन गई। ग्रेजुएशन शुरू हुआ। मैं शहर के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन माँ और आर्यन ने पिताजी को समझा दिया कि लड़कियों को बाहर भेजना सुरक्षित नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने पास के कॉलेज में दाखिला लिया। सोचा कि अब शायद माहौल बदल जाएगा, लेकिन घर में अत्याचार वही रहा। हर सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होती, आर्यन मेरे कपड़ों पर ताने कसता, ये पहनकर जा रही हो, लोग क्या कहेंगे। कई बार मेरे दोस्तों के सामने झूठी बातें फैलाता कि मैं पढ़ाई नहीं करती, सिर्फ दिखावा करती हूँ। कॉलेज की लाइब्रेरी में घंटों बैठकर रोती थी। वहाँ किताबों में खोकर अपने आंसू छुपाती थी। कभी सोचा कि हार मान लूं, लेकिन भीतर से आवाज आती, अगर अब हार गई तो पूरी जिंदगी हार जाएगी। ग्रेजुएशन के तीसरे साल तक मैंने अपने भीतर एक ताकत महसूस की। अब मैं आर्यन की हरकतों का जवाब देने लगी। अगर वो मेरी कॉपी फाड़ता तो मैं दोबारा लिख लेती। अगर वो अपमान करता तो चुपचाप पढ़ाई में और अच्छा करने का संकल्प लेती। आखिरकार जब रिजल्ट आया तो मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया। उस दिन पहली बार पिताजी की आंखों में गर्व देखा। माँ और आर्यन खामोश थे। शायद उनके पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। आज मैं 30 साल की हूँ, एक जॉब कर रही हूँ और अपनी जिंदगी अपने दम पर जी रही हूँ। आर्यन से रिश्ता सिर्फ नाम का है, लेकिन इस सफर ने मुझे एक सबक दिया, रिश्तों के नाम पर चुप रहना कमजोरी है। अपनी आवाज उठाना ही असली ताकत है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि भारत की उन हजारों लड़कियों की है जो परिवार और समाज की वजह से चुपचाप सब सहती रहती हैं। लेकिन बदलाव तभी आएगा जब हम अपनी चुप्पी तोड़ेंगे।